हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रोहतक जिला करेंगे। हमारे 3 जिले कंप्लीट हो गए हैं। गुड़गांव, हिसार और अम्बाड़ा। आज हमारा चौथा जिला है रोहतक। रोहतक के बारे में पढ़ेंगे। रोहतक जिला 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया बना। रोहतक जिले की सीमा है वो जींद, सोनीपत, भिवानी, झज्जर और हिसार से लगती है। 5 जिलों से रोहतक की सीमा लगती है। रोहतक जिले का क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर। 2011 में इसकी जनसंख्या 10 लाख और 15 लाख के बीच में लाई करती थी। रोहतक को हरियाणा का मध्य दिल कहते हैं। हरियाणा का दिल आ जाए तो जींद और मध्य दिल आ जाए तो रोहतक। इसकी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को बोलते हैं। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बोली जाती है रोहतक। और राजनीति के कारण ही इसको हरियाणा का मध्य दिल बोलते हैं। एजुकेशन हब, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब रोहतक को बोलते हैं। एजुकेशन सिटी राई सोनीपत को बोलते हैं। एजुकेशन हब अगर आ जाता है तो रोहतक, एजुकेशन सिटी राई सोनीपत। तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र है यहां से 4, तहसील है 4 और एक तहसील है। तहसील है रोहतक, गढ़ी सांपड़ा, महम, कलानौर। रोहतक, गढ़ी सांपड़ा, महम, कलानौर। गढ़ी सांपड़ा से है सर छोटू राम नगर। गढ़ी सांपड़ा जो नाम है उसका नाम, गढ़ी सांपड़ा का नाम जो सर छोटू राम कर दिया गया। विधानसभा क्षेत्र भी 4 हैं, यही तहसील वाले रोहतक, गढ़ी सांपड़ा, महम, कलानौर। उप तहसील है, एक उप तहसील है लाखन माजरा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आते हैं सर छोटू राम। छोटू राम से क्वेश्चन हर पेपर में जरूर आता है। छोटू राम, सर छोटू राम का जन्म रोहतक के गढ़ी सांपड़ा में 24 नवंबर 1881 को हुआ। इनके बचपन का नाम था रिछपाल। पिता श्रीमान सुखीराम और माता थी सिरिया देवी। 11 वर्ष की उम्र में ही सर छोटूराम की शादी हो जाती है। पत्नी का नाम था ज्ञानो देवी। पढ़ाई का खर्चा सेठ छज्जूराम ने उठाया, इसीलिए सेठ छज्जूराम को दानवीर सेठ भी बोलते हैं। सेठ छज्जूराम का जो निवास स्थान था वो था प्रेम निवास। प्रेम निवास जो कि चौधरी छोटूराम को दान में दे दिया था, प्रेम निवास, इसलिए इनको दानवीर सेठ कहते हैं। चौधरी छोटूराम ने 10वीं की पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज 1905 में, 10वीं की पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज से की और 1910 में वकालत की पढ़ाई आगरा के कॉलेज से की। 1910 में इन्होंने 1916 में जाट गजट समाचार पत्र जो निकाला। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की। ये जाट गजट पत्रिका है, 1916 में प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की, ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। 1927 में अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी।
चौधरी छोटूराम को 1927 में क्या किया, अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी। 1933 में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट की नींव रखी 1933 में, इसलिए इनको भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता बोला जाता है। जो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट है उसकी जो जमीन बिलासपुर के राजा ने दी थी। इसके बाद 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन हुआ 1938 में। 1945 में इनका देहांत हो जाता है लाहौर में। इनको जमींदारों का मसीहा बोला जाता है। चौधरी छोटूराम यानी सर छोटूराम अपनी सैलरी का 33% गरीबों को खर्च करते थे, 33% गरीबों में बांट देते थे। दीनबंधु छोटूराम कॉलेज पूछ लिया जाए तो ये है मुरथल सोनीपत में, मुरथल सोनीपत। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सर छोटूराम गढ़ी छापड़ा रोहतक से इनका जन्म हुआ। 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ। नाम था बचपन का रिछपाल। पिता श्रीमान सुखीराम, माता श्रीया देवी। 11 वर्ष की उम्र में शादी हुई ज्ञानो देवी से। पढ़ाई का खर्चा सेठ छज्जूराम ने उठाया। वकालत की पढ़ाई आगरा कॉलेज में 1910 में की। 10वीं की पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज में 1905 में की। सेठ छज्जूराम को दानवीर सेठ कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना प्रेम निवास है वो सेठ सर छोटूराम को दिया था। जाट गजट पत्रिका 1916 में प्रकाशित हुई। 1923 में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना हुई। 1927 में अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि सर छोटूराम को दी। 1927 में अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि जो है ना सर छोटूराम को दी। 1933 में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट जो जमीन दी थी बिलासपुर के राजा ने, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता है सर छोटूराम, जो 1933 में बना। 1937 में सिकंदर हयात चुनाव जीत जाते हैं। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना होती है। 1945 में इनका लाहौर में देहांत हो जाता है। जमींदारों के मसीहा कहा जाता है। सैलरी का अपनी खुद की सैलरी का 35% गरीब बच्चों पर खर्च करते थे। दीनबंधु छोटूराम कॉलेज पूछ लिया जाए तो यह है मुरथल सोनीपत में। आगे आते हैं। दूसरा है पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम के बारे में पढ़ते हैं। पंडित नेकीराम का जन्म 4 सितंबर 1887 को कड़ंगा, जो कि पहले भिवानी में था, अब कड़ंगा रोहतक में है, हुआ था। 1887 में इनका कड़ंगा में जन्म हुआ। 1916 में होम रूल लीग के सदस्य बने। एनी बेसेंट ने मद्रास में चलाया था होम रूल लीग जो आंदोलन है, वह एनी बेसेंट ने मद्रास में चलाया। 1916 में होम रूल लीग के सदस्य बने और होम रूल लीग के सदस्य बाल गंगाधर तिलक पूना से बने। पूना में मतलब चलाया बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने मद्रास में चलाया। होम रूल लीग 1916 में नेकीराम शर्मा इसके सदस्य थे। 1914 से 1918 में सेना भर्ती का विरोध छोटूराम ने, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था लेकिन विरोध किया था 1914 से 18 में छोटूराम ने। महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था विरोध का, लेकिन छोटूराम ने इसका विरोध किया। छोटूराम ने नहीं, नेकीराम ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने जो सेना भर्ती का विरोध किया था, लेकिन महात्मा गांधी उसको सपोर्ट कर रहे थे 1914 से 18 में। 1930 में संदेश पत्रिका जो भिवानी से निकलती है, 1930 में संदेश पत्रिका निकलती है 1930 में। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये बात
बोली थी पंडित नेकीराम शर्मा ने। 8 जून 1956 को इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को और इनका निधन हो गया 8 जून 1956 में। साक्षी मलिक, इसके बाद आता है साक्षी मलिक। 1992 में मोखरा रोहतक में इनका जन्म होता है। कोच है इनके दहिया सिंह। 2016 में रियो ओलंपिक में 58 केजी में कांस्य पदक जीता था। कुश्ती से बिलोंग करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है साक्षी मलिक। एमडीयू 1976 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये भी साक्षी मलिक बनी थी। 1976 में जो एमडीयू बना था इसकी ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। इनकी शादी सत्यवान कात्यायन से हुई। दोनों को एक साथ भीम पुरस्कार दिया गया। ठीक है। इसके बाद आता है रणवीर सिंह हुड्डा। सांगी गांव रोहतक से आते हैं। रणवीर सिंह जो विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो जींद में है। रणवीर सिंह हुड्डा रोहतक से आते हैं, सांगी गांव से। कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। 7 अलग अलग विधानसभाओं से चुने गए। गिनीज बुक में इनका नाम रिकॉर्ड है। 389 संविधान सभा के सदस्य होते थे। विधानसभा में 389 संविधान सभा के सदस्य होते थे, जिनमें ये 7 अलग अलग विधानसभाओं में चुने गए और गिनीज बुक में इनका नाम रिकॉर्ड है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके पिता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे लंबा कार्यकाल है, जो लगातार कार्यकाल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 में इनका जन्म होता है। राज्यसभा दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीट पर बैठते हैं। राज्यसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी सीट पर। दीपेंद्र हुड्डा। रणदीप हुड्डा रोहतक से हैं। पूजा बत्रा ये भी रोहतक से हैं। सुभाष घई और अशोक घई ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, सुभाष घई, अशोक घई ये सभी रोहतक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सपना चौधरी रोहतक। मनोज कुमार रोहतक। ममता खरब जो गोल्डन गर्ल है हॉकी की, ममता खरब रोहतक से बिलोंग करती है। गौरी शौरान शूटिंग। गौरी शौरान शूटिंग खसरा और रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर है गौरी शौरान, जो शूटिंग से बिलोंग करती है। दयाचंद माइना है हरियाणा का जॉन मिल्टन। दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन बोलते हैं। हरियाणा का आंसू कवि, हरियाणा का आंसू कवि इसको बोलते हैं। दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं। अमित पंघाल, अमित पंघाल, सैफ अली वर्मा सबसे कम उम्र में 50 रन जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था, सबसे कम उम्र में 50 रन बनाने वाली खिलाड़ी जो सैफ अली वर्मा है, उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था। रोहतक से आती हैं। रोहतक को रोहितास राजा ने बसाया था। रोहितास 1886 में अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा आई थी और 1887 में कांग्रेस की पहली शाखा यानी 1886 में पहली शाखा अंबाला में और 1887 में कांग्रेस की शाखा रोहतक में आई। 1888 में विशाल कांग्रेस की जनसभा हुई। तुर्राबाज खां ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1887 में कांग्रेस की शाखा में रोहतक में आई थी, जिसको लाला लाजपत राय लेके आए थे। 1887 में रोहतक में जो कांग्रेस की शाखा आई थी
उसको लाला लाजपत राय लाए थे। 1888 में विशाल कांग्रेस की जनसभा हुई, तुराबाज खां ने इसकी अध्यक्षता की। 17 फरवरी 1921 को 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने रामलीला मैदान में आए। महात्मा गांधी 1921 में रामलीला मैदान में आए। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध का प्लान बनाया। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध का प्लान बनाया। रोहतक में मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि के तौर पर रोहतक आए। 1928 में जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ रोहतक में, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, 1928 में इसका विरोध हो गया रोहतक में। मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि के तौर पर रोहतक आए थे। पहले इंसान जिसने भारत का संविधान लिखा था, मोतीलाल नेहरू। 2 दिसंबर 1947 को रोहतक में महात्मा गांधी 2 दिसंबर 1947 को रोहतक में महात्मा गांधी आए थे। और 9 दिसंबर 1947 को पानीपत और मेवात में मुसलमानों को कहा था कि भारत छोड़कर ना जाओ, भारत छोड़कर ना जाओ। 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज की स्थापना हुई। रोहतक में है पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक, जिसकी स्थापना 1926 में हुई। पर्यटन स्थल है यहाँ के, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर्यटन स्थल आते हैं तिलियार झील। तिलियार झील है रोहतक में। महम का किला है, चौबीसी चबूतरा है, स्थल भंवर और पेहवा है। तिलियार झील है जो 1976 में पर्यटन स्थल के रूप में बनी। 1976 में सबसे छोटी झील मानी जाती है। तिलियार झील 1976 में पर्यटन स्थल के रूप में बनी सबसे छोटी झील है तिलियार झील। महम का किला है, चौबीसी चबूतरा है। महम में चौबीसी चबूतरा है, जो जिसको ज्ञानी चोर की गुफा भी बोलते हैं, चौबीसी चबूतरा। स्थल भंवर और पेहवा। स्थल भंवर और पेहवा चौरंगीनाथ ने स्थापना की थी। स्थल भंवर और पेहवा की स्थापना चौरंगीनाथ ने स्थापना की थी। बलराम की मूर्ति स्थल भंवर में है, बलराम की मूर्ति रोहतक। चौरंगीनाथ ने स्थापना की थी, महंत बाबा बालकनाथ थे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामणवास रोहतक से प्राप्त हुई है। बलराम की मूर्ति है जो स्थल भंवर से प्राप्त हुई है। महम की बावड़ी, जिसे ज्ञानी चोर की सुरंग भी बोलते हैं, ज्ञानी चोर की गुफा भी बोलते हैं, रोहतक में। गौकर्ण तालाब, गौकर्ण तालाब है जो रोहतक में है। गौकर्ण तालाब और कर्ण झील पूछ लिया जाए तो कर्नाल। गौकर्ण तालाब रोहतक। महम की बावड़ी है जो ज्ञानी चोर की सुरंग है, उसका निर्माण शुद्धोकलोल के समय हुआ। शाहजहां के समय शुद्धोकलोल के समय हुआ। जो महम की बावड़ी है उसको शौरग का झरना भी बोलते हैं, शौरग का झरना। महम की बावड़ी को शौरग का झरना बोलते हैं, यानी चोर की सुरंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर्ण झील है करनाल और कर्ण का किला है कुरुक्षेत्र। गौकर्ण तालाब है रोहतक, कर्ण झील करनाल, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है जो रोहतक में है। काजी की मस्जिद दुजाना झज्जर रोहतक। शीशों वाली मस्जिद है जिसमें जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर का बना है। शीशों वाली मस्जिद रोहतक में है। काजी की मस्जिद रोहतक में है। गौकर्ण तालाब रोहतक में है। दिन्नी मस्जिद पूछ ले, दिन्नी मस्जिद रोहतक में है। लाल मस्जिद आशिक अली ने
इसका निर्माण करवाया था 1939 में। और जो एक लाल मस्जिद है रेवाड़ी में, एक लाल मस्जिद है रोहतक में। जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो लाल मस्जिद है जो सबसे पुरानी है, और रोहतक की लाल जो मस्जिद है वो आसिफ अली ने इसका निर्माण करवाया था। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का भी जो 1939 में निर्माण हुआ था, चलाई गई थी। ये लाल मस्जिद है भिवानी स्टैंड के पास है। ठीक है। रोहतक शिवानी, ये जो लाल मस्जिद है रोहतक में, ये बस स्टैंड के पास है। और जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो सबसे पुरानी है। रोहतक और अम, जो रोहतक मंडल है उसमें सबसे ज्यादा 5 जिले आते हैं। 5 जिले सबसे ज्यादा है। भिवाड़ी, दादरी, सोनीपत, झज्जर और एक रोहतक, ये 5 जिले आते हैं। रोहतक व चरखी दादरी हरियाणा का ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। रोहतक व चरखी दादरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है बहुत बार। रोहतक व चरखी दादरी हरियाणा का ऐसा जिला है जो किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता। शुगर सिटी रोहतक और पलवल, शुगर सिटी बोलते हैं रोहतक और पलवल को। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है श्योरी मार्केट, जो रोहतक में है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है श्योरी मार्केट। सोरा खनिज है जो हिसार में होता है, सोरा खनिज। और सोरी मार्केट है रोहतक में। कपास की सबसे बड़ी मंडी है रोहतक, कपास की सबसे बड़ी मंडी रोहतक। रोहतक के जिले एनसीआर में आते हैं, एनसीआर में रोहतक के जिले आते हैं। 1985 में राजीव गांधी के समय एनसीआर जो बना था, 57% हिस्सा एनसीआर में आता है और 14 जिले आते हैं। रोहतक, भिवानी, सोनीपत, दादरी, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, जींद, ठीक है। भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ एनसीआर से अभी तत्काल में बाहर कर दिए गए हैं, एनसीआर से बाहर कर दिए गए हैं। इसके बाद आता है आईआईएम रोहतक में है, आईआईएम रोहतक मेले। इसके बाद हम मेले करते हैं भाई। रावण का मेला है, जो रावण मेला है नूह मेवात में लगता है। दशहरा मेला कहाँ लगता है? दशहरा मेला लगता है रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का जो मेला है अस्तल भोर में लगता है। इसमें कानफड़वा बाबा जो है ना, उनसे ये वो करते हैं। अस्तल भोर में लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला। और वास्तविक संस्थापक हैं इसके चौरंगीनाथ, चौरंगीनाथ वास्तविक संस्थापक हैं। कानफड़वा बाबा जो स्थल भोर और बेवा दोनों में रहते हैं वैसे तो। बाबा बुड्ढा का मेला रोहतक में। बाबा जमुना दास का मेला, ये भी कहाँ लगता है भाई? रोहतक में। गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये भी रोहतक में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब भी रोहतक में है। इसके बाद है चौरंगीनाथ है, जो बाबा मस्तनाथ का मेला के संस्थापक है चौरंगीनाथ, वो हिंदी भाषा का प्रथम साहित्यकार है। ठीक है। दुर्गा मंदिर का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री व उनकी पत्नी के द्वारा किया गया था। दुर्गा मंदिर है जो रोहतक में है। प्राचीन शिव मंदिर है किलोई में। शिवरात्रि का मेला लगता है किलोई में, जहां पे प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है। जमुनादास का मेला है जो भलोट गांव में लगता है। मेला होला महोत्सव, मेला होला महोत्सव है जो लाखन माजरा में लगता है। इसके बाद आता है
बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा है रोहतक में। एमडीयू 1976 में बनी थी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है जो। सबसे स्वच्छ सरकारी यूनिवर्सिटी, सबसे स्वच्छ सरकारी यूनिवर्सिटी एमडीयू बन गई है। दाखिले के समय बीमा फ्री, दाखिले के समय बीमा फ्री करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खुद का है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसका एमडीयू का खुद का है, और सॉरी इसका खुद का है। दाखिले के समय बीमा फ्री। सबसे स्वच्छ सरकारी यूनिवर्सिटी है एमडीयू। यातायात पर कोर्स लॉन्च किया है, एशिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने यातायात पर कोर्स लॉन्च किया है। भगवत दयाल शर्मा कॉलेज रोहतक में है, भगवत दयाल शर्मा कॉलेज रोहतक में है। जो कॉलेज है भगवत दयाल शर्मा रोहतक में, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और 2008 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। रोहतक चिड़ियाघर है, 1986 में रोहतक चिड़ियाघर का निर्माण हुआ। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है रोहतक, रोहतक चिड़ियाघर है हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 1986 में इसका निर्माण हुआ। हिरण पार्क है, हिरण पार्क कहाँ है? रोहतक में है हिरण पार्क। मैना और नौरंग स्थल, मैना और नौरंग स्थल कहाँ है? रोहतक में है नौरंग, मैना और नौरंग। ठीक है। पर्यटन स्थल कहाँ है? रोहतक। नौरंग है महम रोहतक। ठीक है। भूल भुलैया पर्यटन स्थल है। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी है रोहतक में, नेशनल बॉक्सिंग अकादमी पूछ लिया जाए तो रोहतक। और नेशनल बॉक्सिंग हब है वो है भिवानी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेशनल बॉक्सिंग जो हब है वो है भिवानी, और नेशनल बॉक्सिंग अकादमी है वो रोहतक में है। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं हरियाणा में, 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला रोहतक में 8 मई 1976 को लगा, दूसरा कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को लगा, और तीसरा है हिसार में 26 जनवरी 1999 को लगा। एक दूरदर्शन केंद्र है हिसार में जो 2002 में लगा था। आरक्षित सीट है रोहतक से, आरक्षित सीट है कलानो। रेवाड़ी सॉरी रोहतक से जो मिष्ठान है रेवड़ी व गज्जक प्रसिद्ध है, रेवड़ी व गज्जक रोहतक से। महाभारत का ग्रंथ है जो नकुल दिग्विजय में वर्णन मिलता है रोहतक का, रोहतक का वर्णन मिलता है। महाभारत का ग्रंथ है जो नकुल दिग्विजय में। दिव्यवदान में अग्रोहा का जो वर्णन मिलता है। नकुल दिग्विजय है जो संगीत प्रेमी है, महाभारत का ग्रंथ है, संगीत प्रेमी है, उसमें रोहतक का वर्णन मिलता है। गाय जो सबसे ज्यादा रोहतक में पाई जाती है, सबसे ज्यादा गाय है वो रोहतक में। हाँ, एक बताया था हमने, घोड़े घोड़े और कुत्ते हैं वो है गुड़गांव में। ठीक है। गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है रोहतक में। 1955 में सीमा आयोग रोहतक में, सीमा आयोग का गठन हुआ 1955 में। इंडोगरिक सिक्के हैं खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं, इंडोगरिक सिक्के हैं। सिक्के डालने के साँचे हैं, सिक्के डालने के साँचे और इंडोगरिक सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। चीनी उद्योग है रोहतक में, चीनी उद्योग है। बिजली का सामान उद्योग, बिजली का सामान जो उद्योग है वो भी रोहतक में है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मुसलमान रागड़ों ने की थी रोहतक से, रोहतक से 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत की थी मुसलमान रागड़ों ने। हरियाणा का सबसे ज्यादा ज्वार है जो रोहतक में होता है। हरियाणा फिल्म सिटी है रोहतक, हरियाणा की फिल्म सिटी है रोहतक। चीनी उद्योग है रोहतक। उद्योग है हरियाणा के एशियन पेंट उद्योग, जो एशियन पेंट उद्योग है वो रोहतक में है। नट बोल्ट उद्योग आ जाए, एशियन पेंट उद्योग आ जाए, वो उद्योग
जो है रोहतक में है। चंद्रयान में बने नट बोल्ट का प्रयोग भी जो रोहतक से हुआ। इजराइल के लड़ाकू यानों के अंदर जो नट बोल्ट यूज होते हैं वो भी रोहतक से होते हैं। वीटा मिल्क प्लांट है, अमूल डेयरी उत्पाद जो प्लांट है वो भी रोहतक में है। उद्योग हैं जैसे एशियन पेंट उद्योग, नट बोल्ट उद्योग, चंद्रयान में बने नट बोल्ट का प्रयोग भी रोहतक के नट बोल्ट का प्रयोग हुआ था। चीनी उद्योग है वहाँ। इसराइल के लड़ाकू विमानों के अंदर भी इसका नट बोल्ट का यूज होता है। विटामिन प्लांट है, अमूल डेयरी उत्पाद प्लांट है। रोहतक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत मुश्किल जाएगा। ये कंटेंट बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। करंट अफेयर की क्लासें भी आएंगी आगे। 12 मंथ की करंट अफेयर हरियाणा की डाली जाएगी। सभी फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। हरियाणा की ज्यादा क्लास नहीं डालेंगे। 22 जिलों की क्लास प्लस 12 डालेंगे करंट अफेयर की क्लास। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5, 7, 10 जितने भी बनेंगे वो डालेंगे। इसमें ही आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। थैंक यू।